नमस्कार। आपका फिर से स्वागत है आपके अपने ही YouTube चैनल पर। यूँ तो मैं अमूमन ऐसी कहानियाँ ले आता हूँ जो सच्ची घटनाओं पर आधारित होती है या सच्ची घटना होती है और उसमें ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट होता है। लेकिन आज की जो कहानी है, अगर ये कहे कि इसमें कुछ अलौकिक शक्तियाँ का इन्वॉल्वमेंट है तो गलत नहीं होगा। ये कहानी है चाइना के बीजिंग की। 28 साल हो गए, सन 2023 है। 1995 में कहानी घटी थी। 28 साल के बाद आज भी न चाइना के लोग, वहाँ के प्राइवेट डिटेक्टिव या चाइना की पुलिस इस केस को सॉल्व कर पाई है। और एक बड़ा अजीब सा सवाल है कि क्या आंखों को जो दिखता है वही सच होता है या इस दुनिया में और कुछ भी है। इन सारी कड़ियों को जोड़ते हुए चलिए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। चाइना की जो संस्कृति है वो काफ़ी रहस्यमयी है। जैसे भारत में भी ट्रेडिशनल काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे यहाँ काला जादू, भूत प्रेत की बातें होती है, तो चाइना में भी ऐसी चीज़ें हैं। चाइना की राजधानी है बीजिंग। बीजिंग में ओलंपिक हुआ था, आपको याद होगा। और बीजिंग कई चीज़ों के लिए मशहूर है, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, अपने नेचुरल ब्यूटी के लिए बीजिंग मशहूर है। तो 28 साल पहले सन 1995 में यहाँ पे एक घटना घटती है। और उस घटना के बाद लोगों में इतनी दहशत हो जाती है कि जिस रूट पे ये घटना घटी थी उस रूट पे लोग चलने से डरते हैं, घबराते हैं। इस घटना के होने के बाद लोगों का भरोसा कई तरीकों की शक्तियों पे होने लगा। तो कहानी की शुरुआत होती है ऐसे। नवंबर का महीना था। नवंबर में अधिकतर आप देखें सर्दी पड़ने लगती है, कई जगह तो चरम पे होती है सर्दी। तो चीन में भी सर्दियां चरम पे थी, सर्द हवाएं चल रही थी। जो कोहरा होता है वो भी गहरा होता जा रहा था। कई सारे जगह थे जहां पे बहुत कोहरा गहरा था। चीन में अच्छा आपने देखा होगा कि सारी चीज़ें बड़ी सिस्टमेटिक तरीके से चलती हैं। वहाँ के जो गवर्नमेंट है वो बड़ी स्ट्रिक्ट है, बहुत स्ट्रिक्ट, डिसिप्लिन्ड और अपने तरीके से शासन करती है। एक तरीके से अगर बोला जाए डिक्टेटरशिप है तो वो भी गलत नहीं होगा। जो भी कोई नियम फॉलो नहीं करता उसको सज़ा मिलती है। तो ऐसे ही चीन में जो जनरल पब्लिक बसेस होती हैं उनका रूट निर्धारित होता है और उन बसों में जो फ्यूल डलता है वो भी निर्धारित होता है। और फ्यूल कहाँ से डलेगा वो गवर्नमेंट एजेंसी होती है। ये बात आपको याद रखनी है क्योंकि इसका बड़ा रेलेवेंस है इस कहानी में। युआन मिंग हुआन्स एक जगह है बीजिंग में। वहाँ के बस टर्मिनल से जियांग शान के लिए, जो कि फ्रेग्रांट हिल एक बड़ी सुंदर जगह है, कई सारी उसमें पुरानी कहानियाँ जुड़ी हुई हैं। एक दरवाज़ा टाइप का है, आप इमेजेस देख पा रहे होंगे अभी स्क्रीन पे। तो फ्रेग्रांट हिल के लिए युआन मिंग हुआन से एक बस नंबर 375 चलती है। अमूमन उस रूट पे काफ़ी भीड़ भाड़ होती है, लेकिन क्योंकि नवंबर का समय था, सर्दी पड़ रही थी, तो लोग कम हो गए थे। रात का समय था और आखिरी बस थी। अब बस में थे बस ड्राइवर, एक महिला कंडक्टर, और बस लगातार चल रही थी। 6-7 बस स्टॉप पे रुकती है, जो यात्री होते हैं उनको उतारती है। आधी रात का समय था। जो ये बस 375 थी, ये युआन मिंग हुआन से जब निकलती थी तो गहरे जंगल के रास्ते से आती थी और जंगल का रास्ता था, अंधेरा रहता था। कभी कभी भेड़ियों की आवाज़ और जानवरों की आवाज़ आती थी वहाँ से। तो समर पैलेस एक और स्टॉप था, बस स्टॉप इसी रूट पे, वहाँ पे बस रुकती है। एक वृद्ध महिला
ओल्ड लेडी, एक कपल और एक 19 साल का लड़का उस बस में चढ़ता है। अब बस चलने लगती है। जो कपल होते हैं वो सबसे पीछे की सीट पे जाके बैठते हैं, मतलब पीछे से 1-2 सीट छोड़ के बैठते हैं। जो लड़का होता है 19 साल का, वो खिड़की के बगल वाली सीट पे जाके बैठ जाता है, और जो महिला होती है वह उसके जस्ट पीछे बैठती है। वृद्ध महिला जो होती है वो उसके जस्ट पीछे बैठती है। अब बस चल रही थी, सब अपने स्टॉप का इंतजार कर रहे थे। इतने ही में एक रास्ते में तकरीबन 2 लोग दिखते हैं बस ड्राइवर को, लेकिन बस ड्राइवर बस रोकना नहीं चाहता क्योंकि वो कोई बस स्टेशन नहीं था। लेकिन महिला कंडक्टर थी, उसके समझाने पे कि बस रोक दीजिए, ये भी मुसाफिर है, यात्री हैं, इनको चढ़ने दिया जाए। तो 2 लोग के लिए बस रुकती है, लेकिन जब वो बस पे चढ़ते हैं तो वो 3 लोग होते हैं। अब जब 3 लोग होते हैं तो बस ड्राइवर जो रहता है उसको समझ में नहीं आता है कि अभी तो 2 दिख रहे थे, 3 कहां से हुआ। तो तीसरा व्यक्ति जो था वो दोनों व्यक्तियों के बीच में था, और ऐसा लग रहा था कि उसका हाथ इन दोनों के कंधों पे है, और कंधों पे जोर देके यानी उसके सपोर्ट से ये ऊपर तीनों लोग चढ़ते हैं। अच्छा, गौर करने की बात यह थी कि ये जो तीनों लोग थे, इन्होंने चीन की ट्रेडिशनल ड्रेस जो होती है, आपने देखी होगी पहले कुंफू पिक्चर्स में, ब्लैक कलर की फुल ड्रेस थी, वो पहन के ये लोग चढ़े थे। तो लोगों को थोड़ा अजीब लगा कि ये तो ड्रेस अब चलती नहीं है। 1995 की बात है, ये 14 नवंबर 1995 को ये बात हुई थी। तो महिला कंडक्टर समझाती है कि ये शायद लोग नाटक के हों और इनके पास समय ना हो अपना मेकअप बदलने का, अपनी ड्रेस बदलने का, तो शायद यही कपड़ा पहन के ये लोग बस पे चढ़ दिए। तो लोग भी शांत थे, सबको अपना अपना स्टेशन जाना था, अपने बस स्टॉप का इंतजार कर रहे थे। इसी बीच में जो वृद्ध महिला रहती है वो वह पलट के उन तीनों लोगों को देखती है, और जब देखती है तो उसे कुछ अजीब सा लगता है। वो कुछ बोलती नहीं है, वो फिर चल रही होती है, फिर एक बार फिर पलट के देखती है। इस बार जब वो देखती है तो इन तीनों आदमियों की शक्ल पे वो ध्यान जाता है उसका, तो देखती है कि इनकी शक्ल एकदम सफेद कलर की है, बाल बिखरे हुए हैं और अजीब सी उनके से एक नेगेटिव वाइब जिसको बोलते हैं वो आ रही थी। वृद्ध महिला थोड़ी घबराती है। स्टॉप आता है अगला, समर पैलेस से ये लोग चढ़े थे, फिर बीच रास्ते में वो 3 लोग चढ़े। फिर अगला स्टॉप आता है, वो यंग कपल जो रहते हैं वो उतर जाते हैं। अब जब यंग कपल उतरते हैं, बस आगे बढ़ती है फ्रेग्रांट हिल की तरफ। तो जो वृद्ध महिला रहती है वो उठती है और 19 साल का लड़का जो उसके आगे बैठा था उसको एक तमाचा मारती है, एक झापड़ मारती है, और जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि तुमने मेरा पर्स चुराया है। और बड़े उसका कॉलर वॉलर पकड़ती है, उसको डांटती है। तो 19 साल का जो लड़का रहता है वो कहता है, अरे मैम, मैंने आपका पर्स नहीं चुराया है, मुझे ऐसा क्यों बोल रही है। लेडी कंडक्टर भी उस वृद्ध महिला को समझाना चाहती है कि अरे ये तो आपके आगे बैठा है, ये आपका पर्स कैसे चुरा सकता है। लेकिन वृद्ध महिला किसी तरीके से किसी बात को समझने के लिए तैयार ही नहीं थी। वो बाबा यही कह रही थी कि इसने मेरा पर्स चुराया, गाड़ी रोको, मुझे इसे पुलिस स्टेशन लेके जाना है। कंडक्टर के समझाने के बावजूद वो लगातार यही सब कहती रही। तो बस ड्राइवर का भी मूड थोड़ा ऑफ हो गया। उसने कहा कि ये महिला कुछ समझ नहीं रही है, इसको यहीं उतार देते हैं जहाँ ये बोल रही है। और इतना बोल के उस वो महिला को और 19 साल के उस लड़के को वहीं उतार देते हैं। वो महिला जो रहती है, वृद्ध महिला, 19 साल के लड़के का कॉलर पकड़ के और एक हाथ पकड़ के नीचे उतारती है। और जब नीचे उतरती है फिर वो बस को इशारा करती है कि अब आप जाइए। अब वो जो लड़का रहता है वो थोड़ा सहम जाता है, कहता है कि मैम, आपने मुझे इतनी रात को उतार दिया, वो भी इस बीच रास्ते में, यहाँ कोई पुलिस स्टेशन भी नहीं है और ये आखिरी गाड़ी थी। अब मैं घर कैसे जाऊँगा? मैंने आपका कोई भी पर्स नहीं चुराया है, आपने मुझे मारा पर मैंने आपका कोई पर्स नहीं चुराया है। इतना सुनते ही वो जो महिला रहती है, वृद्ध महिला,
वो लंबी सांस भरती है और कहती है कि मुझे पता है बेटा कि तुमने मेरा पर्स नहीं चुराया है और मैंने जानबूझ के तुमको उस बस से उतारा है, लेकिन इसके पीछे का जो रीजन है वो सुनोगे तो तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। मैंने तुम्हारी जान बचाई है, इसलिए मैंने तुमको इस बस से जबरदस्ती उतारा हूं। ये सुनते ही वो लड़का घबरा जाता है और कहता है कि आपने मेरी जान कैसे बचाई बस से उतार कर। इस पे वो महिला बोलती है कि वो जो 3 लोग पीछे बैठे थे, मुझे कुछ डाउट हो रहा था तो मैं बार बार उनकी तरफ देख रही थी, और एक बार जब मेरी नजर गई, हवा चली तो उनके कपड़े उड़े, तो मैंने देखा कि उन तीनों के पैर नहीं थे, और एक चीज तो कंफर्म हो गई थी कि वो ह्यूमन नहीं है, इंसान नहीं। इसलिए मैंने ये नाटक किया और तुमको उतार के तुम्हारी जान बचाई। ये बोलते ही वो दोनों असमंजस में पड़ जाते हैं कि अब क्या करना है। इसके बाद वो फैसला करते हैं कि वो जाएंगे पुलिस स्टेशन और वहां जाके सारी चीजें अपनी बताते हैं। पुलिस वालों को ये मजाक लगता है और वो कहते हैं कि आप लोग घर जाइए, हम देख लेंगे। वो मजाक में ये बात उड़ा के चले जाते हैं। अब वो वृद्ध महिला और जो लड़का रहता है वो दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। अब आता है 15 नवंबर 1995 का दिन, मतलब 14 नवंबर को ये लोग चढ़े थे रात में, 15 नवंबर का दिन आता है। पुलिस को सूचना मिलती है युआन मिंग हुआन के लिए जो गाड़ी गई थी, मतलब युआन मिंग हुआन से जो गाड़ी निकल के फ्राग्रांट हिल की तरफ जो गाड़ी जा रही थी, बस नंबर 375, वो गायब हो गई है। अब भाई आदमी गायब हो, सामान गायब हो तो समझ में आता है, लेकिन पूरी की पूरी बस कैसे गायब हो गई? अब जांच चल रही है, किसी को कोई सुराग नहीं मिला। पूरे दिन जांच चलती है, 24 घंटे अलग अलग कमीशन बैठते हैं, अलग अलग टीम बनाई जाती है, पर बस कहां गई किसी को कोई अंदाजा नहीं। अब 16 नवंबर का दिन आता है, अगला दिन। पुलिस को खबर लगती है कि पास की एक नदी में एक बस डूबी है, और ये नदी जहां पे बस डूबी थी और जहां से ये बस का रूट था आखिरी, दोनों का डिस्टेंस 100 किलोमीटर का था। और ये इसलिए अचंभा का विषय बना क्योंकि जब अथॉरिटी से पूछा गया, बस अथॉरिटी से, तो बस अथॉरिटी ने यह बताया कि इन बसों में इतना फ्यूल ही नहीं होता है कि ये अपने डेस्टिनेशन से इतना दूर जा सके। 100 किलोमीटर, 20-30 किलोमीटर का एक्स्ट्रा फ्यूल हम देते हैं, उसके अलावा गैस फ्यूल भी देते हैं, लेकिन इतना फ्यूल इस गाड़ी में नहीं होता कि ये 100 किलोमीटर आगे तक जा सकती है। पहला सवाल यह था कि ये बस वहां तक गई कैसे। अब क्रेन आती है, बस निकाली जाती है, उसके बाद जो होता है वो देख के वहां पे खड़े लोगों का रूह कांप जाती है। वो मंजर इतना भयंकर था कि लोगों को समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। उस बस में से 5 लाशें मिलती है, पहली ड्राइवर की, दूसरी महिला कंडक्टर की, और बाकी 3 लाशें जो मिलती हैं वो एकदम सड़ी गली थी। बाकी 2 लाशें ठीक थी क्योंकि अभी 2 ही दिन हुआ था, पर वो 3 लाशें ऐसा लग रहा था कि 7 या 8 महीने पुरानी सड़ी गली लाश है। अब सवाल ये उठता है कि अगर सब लोग एक साथ डूबे तो 2 लाशें कम क्यों डिकम्पोज हुई, 3 लाशें ज्यादा क्यों डिकम्पोज हुई? दूसरा सवाल ये था कि जब फ्यूल ही नहीं था तो 100 किलोमीटर तक गाड़ी गई कैसे? एक और चौंकाने वाला जो तथ्य आया वो ये था कि 1995 में सीसीटीवी लगना शुरू हो गए थे चाइना में, तो समर पैलेस तक, जहां तक ये लोग चढ़े थे, वृद्ध महिला कपल और 19 साल का लड़का, वहां तक की रिकॉर्डिंग थी। लेकिन उसके बाद से लेके फ्रैग्रांट हिल के बीच में कई सारे कैमरे लगे थे, उसमें किसी में भी उस बस का, यानी बस नंबर 375 का कोई भी नामो निशान नहीं था, कोई भी सुराग नहीं था। पुलिस अभी ये तहकीकात कर ही रही थी, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि बाकी कड़ियां क्या है, कैसे जुटाई जाए। इसी के बीच में उस बस का फ्यूल टैंक खोला जाता है, और जब फ्यूल टैंक खुलता है तो वहां पे भगदड़ मच जाती है।
फ्यूल टैंक में एकदम फ्रेश ब्लड यानी ताजा खून पूरा का पूरा भरा हुआ था। लोगों को यह समझ ही में नहीं आया कि यह खून आया कहां से और फ्यूल टैंक में कैसे भरा गया। पुलिस तुरंत समझती है कि परसों मतलब 2 दिन पहले जो वृद्ध महिला और लड़का आए थे वो सच बोल रहे थे। उनको फिर से बुलाया जाता है, उनकी गवाही ली जाती है। लेकिन पुलिस और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इस केस को सॉल्व करने में पूरी तरीके से नाकामयाब रहे। 28 साल हो गए, इस केस को कोई सॉल्व नहीं कर पाया। और फ्रेगनेंट हिल बस का ये केस इतना चर्चित हुआ उस समय 1995 में कि ग्लोबल टाइम्स में भी इसे दिखाया गया और लोगों में इतनी खौफ, इतनी दहशत थी कि उस रूट पे चलना बंद हो गया। तो दोस्तों, ये थी कहानी बस नंबर 375 की। अब मैं क्या बोलूं, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा। मैं ये कहानी बता रहा हूं, मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा है। ये मैं मानता नहीं इन सारी चीज़ों को, लेकिन इस कहानी के रिसर्च करते वक्त मुझे कई सारे ऐसे तथ्य मिले जिसको मैं नकार नहीं सकता हूँ। लेकिन प्रभु हैं हमारे साथ, भगवान हैं, ईश्वर अल्लाह सब हैं अपने साथ। तो आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। मेरे चैनल को जैसा आप प्यार दे रहे हैं वैसा ही प्यार देते रहे। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और भूल चूक कुछ हो तो मुझे माफ करें। अगले वीडियो तक मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप सबका एक बार पुनः धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। जय हिंद, जय भारत।